आर्टिकल 370 और 35A असल में है क्या और इसकी क्या तारीख है और इसके खत्म होने से क्या होगा। नाज़रीन, मजीद डिस्कस करने से पहले आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फो की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 370 की। तक़सीम बरसगीर के वक्त जम्मू कश्मीर के हुक्मरान राजा हरी सिंह ने पहले तो खुद मुख्तार रहने का फैसला किया, ताहम बाद अज़ां मशरूत तौर पर इंडिया से अलहाक पर आबादगी जाहिर की थी। इस सूरत हाल में इंडिया के आइन में शिक 370 को शामिल किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को हुसूसी दर्जा और इख्तियार दिए गए। ताहम रियासत की जानिब से अलहदा आइन का भी मुतालबा किया गया, जिस पर सन 1951 में वहां रियासती आइन साज असम्बली के क़याम की इजाजत भी दे दी गई। इंडियन आइन की शिक 370 अबूरी इंतजामी ढांचे के बारे में है और ये दरअसल मरकज और रियासत जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात के खदोखाल का तयन करता था। ये आर्टिकल रियासत जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन से जोड़ता था। ये आर्टिकल रियासत जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन में एक खास हैसियत देता था और रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला और इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की इस पर 5 माह की मुशावरत के बाद इसे आइन में शामिल किया गया था। इसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खास मुकाम हासिल था और इंडिया के आइन की जो दफात दीगर रियासतों पर लागू होती हैं, इस आर्टिकल के तहत इनका इतलाक रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं हो सकता था। इसके तहत रियासत को अपना आइन बनाने, अलग परचम रखने का हक दिया गया था, जबकि इंडिया के सदर के पास रियासत का आइन मुअत्तल करने का हक भी नहीं था। इस आर्टिकल के तहत दिफा, मुवासलात और खारजा अमूर के अलावा किसी और मामले में मरकजी हुकूमत या पार्लिमान रियासत में रियासती हुकूमत की तौसीक के बगैर इंडियन कवानीन का इतलाक नहीं कर सकती थी। भारतीय आइन के आर्टिकल 360 के तहत वफाकी हुकूमत किसी रियासत में या पूरे मुल्क में मालियाती इमरजेंसी नाफिज कर सकती है। ताहम आर्टिकल 370 के तहत इंडियन हुकूमत को जम्मू कश्मीर में इस इक़दाम की इजाजत नहीं थी। नाज़रीन, अब बात करेंगे आर्टिकल 35A की। इंडियन आइन के आर्टिकल 35A के मुताबिक कोई भी फर्द सिर्फ उसी सूरत में इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर का शहरी बन सकता है अगर वो यहाँ पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी बन सकता है और ना ही कश्मीर में आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता है। यह आर्टिकल कश्मीर की रियासती कानून साज असम्बली को अपने बाशिंदों के हकूक और मराद की हिफाजत के लिए खुद कानून साजी का इख्तियार भी देता है। 1950 में जब इंडिया ने जमहूरिया की शक्ल इख्तियार की तो आर्टिकल 35A के तहत ही आर्टिकल 370 भी इंडियन आइन में शामिल हुआ। ये आर्टिकल इंडियन यूनियन के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम करता है। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया है, जिसके तहत रियासत के बाशिंदों की बतौर मुस्तकिल बाशिंदा पहचान होती थी और इन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खुसूसी हकूक मिलते थे। माहिरीन बैनुल अक़वामी का कहना है कि आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में भारतीय अज़ाइम की राह में आईनी रुकावट था। आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की ख्वाहिश बहुत पुरानी है। अब इस आर्टिकल के ख़त्म होने से कश्मीर का हाल भी फ़लस्तीन जैसा हो सकता है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी और पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हो सकती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फो की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा और मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।